हाँ कोई बात, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं जवान, एक एक चीज फिर कर देंगे रे, अरे कर देंगे, बोले रे कर देंगे, देख आओ, घबराओ नहीं बेटा। शहंशाह जिंदा है, जब तक जिंदा है तुमको सोचना नहीं है, जब तक शहंशाह जिंदा है तुमको कुछ भी सोचना नहीं है, मेरे मरने के बाद भी तुमको नहीं सोचना है। देख इधर, देख ना, तो बोर्ड पे मारेगा खड़ाक, इधर देखे बात कर देते हैं, के बोलेगा, इधर देख इधर। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा 25 देशों ने। इसमें प्रश्न क्या पूछेगा? इसमें प्रश्न पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेलग्रेड में है। पूछेगा बेलग्रेड किसकी राजधानी? सर्बिया की। पूछेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की। पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो को, मिस्र के अब्दुल नासिर को, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अगर प्रश्न पूछेगा तुमको तो बस इतने प्रश्न पूछेगा, इससे दूरी में कुछ नहीं पूछेगा। अब देख यहां पर मेसोपोटामिया, देख यहां पर मेसोपोटामिया सभ्यता निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो दो नदी पर है ये, दजला और फैरात। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब ये देखो डेन्यूब नदी, ये बहुत ज्यादा फेमस है। पूछता है इस नदी किनारे कौन सा शहर है और कौन सा है? तो यहां पर वियना और बुडापेस्ट, दो महत्वपूर्ण देश यहां पर है। अब देखिए यहां पर गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? किस पर लिखा गया? किस पर लिखा गया? तो 12 पट्टिका। अब पूछेगा कि ये गिलगमेश महाकाव्य जो मूलतः किस पर लिखा गया? तो 12 पट्टिका। और यह 12 पट्टिका है क्या? तो कच्ची मिट्टी का एक ईंट है, इस पर लिखा गया है। यह कहां से मिला है? तो सुमेर से मिला है। और यह क्या है? यह मानव जाति का पहला पुस्तक माना जाता है। मानव जाति का पहला पुस्तक माना जाता है। अब देख यहां पर यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? और वह है इटली। अब है कि यह पुनर्जागरण कहां प्रारंभ हुआ? इटली से। पुनर्जागरण इटली में कहां प्रारंभ हुआ? फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहते हैं? दांते। दांते ने कौन सी पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी। इटली पूछेगा इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। पूछेगा मुसोलिनी कहां का था? इटली का था। इसे इतिहास में किस नाम जानते? ड्यूस के नाम जानते हैं। अब पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। कौन सा राजवंश था? तो बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश था उस समय। बुर्बो राजवंश का शासक कौन था उस समय? लुई सोलहवां। लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई? 21 जनवरी 1793 को। इतना प्रश्न पूछने की संभावना रहता है। अब है ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन से क्या प्रश्न पूछेगा? तो गौरवपूर्ण क्रांति वो किस नाम जानते हैं? तो रक्तहीन क्रांति नाम जानते हैं। यह क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। किसके समय? हम जेम्स द्वितीय के समय। आइए अब देखें यहां पर, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा था? यह कहा था रुडयार्ड किपलिंग। पूछेगा रुडयार्ड किपलिंग किस देश का था? यह ब्रिटेन का कवि एवं लेखक था।
अब है कि यहाँ डेविड लिविंगस्टोन, ये कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। क्या था? ये चिकित्सक था। जेम्स मिल किस देश का था? स्कॉटलैंड का। ये क्या था? अर्थशास्त्री था। बस इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल को गलत करने पर माफी नहीं मिलती। यहां देखिए, किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो अभी जज बताए कौन? जवाहरलाल नेहरू। मार देंगे। राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न क्या पूछेगा? राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय। राजेंद्र प्रसाद देश की विभाजन से बहुत दुखी हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए, महात्मा गांधी तो हर एग्जाम में प्रश्न पूछना लाजमी सा हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कहा जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। इनके प्रयास से रंगभेद नीति कब समाप्त हुई? 1914। दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? 1915। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1916। आइए यहाँ पर, ये फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश। ये ट्यूडर और स्टुअर्ट कहाँ का ये राजवंश था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। कौन किया था? कोलंबस। कोलंबस किस देश का था? स्पेन का। तो कब अमेरिका की खोज की? 1492। बस इसमें इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। भारत की खोज वास्को डी गामा कब? 1498 ईस्वी में। भारत। ये मार्को पोलो किस देश का? इटली। इटली के किस शहर का? वेनिस। ये कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की। कब खोज की? 1770 ईस्वी। इससे अलावा नहीं पढ़ना है। देखो, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? वह देश है चीन। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास सेन को क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। कब? 1921 ईस्वी में। क्या हुआ? तो चीन की धरती क्या हुआ? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? माओ त्से तुंग को बनाया गया। या कहाँ का था? चीन का था। अब देखें, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति? तो कौन? एफ डी रूजवेल्ट। तो क्या हुआ था? अमेरिका की धरती पर क्या हुआ था? महामंदी प्रारंभ हुआ। महामंदी। महामंदी का समय क्या है? 1929 से 1933 ईस्वी। और इससे क्या हुआ? अमेरिका की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कमजोर। इस कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिस नीति प्रारंभ किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यू डील नीति के नाम जानते हैं। और ये देखो, वुडरो विल्सन कहाँ का? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रसंघ की स्थापना इन्हीं के मस्तिष्क का उपज माना जाता है। राष्ट्रसंघ की स्थापना इन्हीं के मस्तिष्क का उपज माना जाता है। और राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 ईस्वी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। राष्ट्रसंघ की राष्ट्रसंघ की स्थापना किस शांति सम्मेलन के तहत हुई थी? पेरिस शांति सम्मेलन। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना। भविष्य में भविष्य में होने वाले
युद्ध को रोकना। राजसंघ को भंग कब कर दिया गया? तो राजसंघ को भंग कर दिया गया तो 1946 में। कितना? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 1946। इसे भंग करके इसका पावर किसको दे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ को। क्लियर ना? एस कुमार सर आपसे मिलना चाहिए, आइए, आपका स्वागत है। आइजन हावर कहाँ का था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। क्या आजादी? सब फालतू चीज पढ़ना ही नहीं है, फालतू चीज पढ़ना ही नहीं है, समझे? एकदम फालतू चीज नहीं पढ़ना है, बस रिजल्ट ले लेना है। अब देखिए यहां पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए इसको मिलाइए। महत्वपूर्ण पशु कौन है? महत्वपूर्ण पशु सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं? बैल। महत्वपूर्ण देवी कौन? मातृदेवी। मातृदेवी किसको कहते? धरती को। महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है? पीपल। महत्वपूर्ण भवन कौन? स्नानागार। पाइए यहां पर, अब इसको मिलाइए। पहला का बी, पहला का बी, दोसर का सी, तेसर का डी, चौथा का ए, सी। साइड क्या हो रही? जगह ही नहीं है तो की करें? तो हम साइडे हो जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा के? फ्रांसा को साइड होने के लिए कहती है। हाँ ये देख, बोगज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं। कौन? ये पूछबे कर तो। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। यह बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया के, मध्य एशिया के, एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से। और इससे वैदिक देवता विषय में जानकारी, इससे कौन सा देवता विषय में जानकारी मिलती है? वैदिक देवता। वैदिक देवता के विषय में जानकारी मिलती है, के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखना एक बात और, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता, देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति, प्रजापति थे। आजा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यह आजीवक, आजीव कौन है? अब यहां हम क्या देखते हैं?
तो कितने इतिहास कैसे रखते हैं, इतिहास कैसे याद रखते हैं। ये तो आज की मेहनत। एस कुमार कहता है सर इतना इतिहास याद कैसे रखते। अरे बुड़बक, ये आज का मेहनत है। जब दुनिया 1 जनवरी को ताजमहल पर खड़ा होकर आई लव यू आई लव यू आई लव यू चिल्ला रही थी तो शहंशाह पढ़ रहा था। जब दुनिया दीपावली मना रही थी, दीप बाल रही थी, शहंशाह किताब का पन्ना को पलट रहा था। जब दुनिया रंग में तराबोर थी, होली कहा जाता था, तो शहंशाह नोट तैयार कर रहा था। एक दिन का ही मेहनत थोड़ी है, त्याग है। एक दिन का मेहनत थोड़ी है, त्याग है। सिर्फ इतिहास में नहीं, पूरा इतिहास में नहीं, पूरे सब्जेक्ट हमारे जी पर है। अब पॉलिटी भी उतना ही सुंदर पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी भी उतना ही सुंदर पढ़ाते हैं। अब बायोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। हाँ, आजीबा के एक चिकित्सक थे, इन्हीं को फोन करके बताया गया था। देखिए यहाँ पर जीवक थे चिकित्सक, आजीवक नहीं, जीवक। जीवक नामक चिकित्सक हर्यक राजवंश शासक बिंबिसार के दरबार में रहता था, याद रखना है। और यही जीवक है जिसने महात्मा बुद्ध एवं अवंती के शासक प्रद्योत का इलाज किया था। देखिए यहाँ पर, अब इससे पूछेगा क्या, आजीवक है, पूछेगा तुमसे मौर्य वंश का कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, तो बिंदुसार। देखो जो प्रश्न पूछेगा उसकी चर्चा करते, देखो यहां पर बिंदुसार। देख, पूछेगा बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के चिकित्सक, पूछेगा कि बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी रहते, उसका क्या नाम था, उसका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स। पूछेगा अशोक ने बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण कराया। 4 गुफा का निर्माण कराया। कौन कौन गुफा का? अशोक ने बराबर पहाड़ी में सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण एवं चौपर नामक गुफा का निर्माण कराकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। ठीक है, अब देख यहां पर अशोक के पौत्र का क्या नाम था? अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। दशरथ ने क्या किया? बराबर पहाड़ी में लोमस ऋषि के गुफा का निर्माण कराया। तो नागार्जुनी पहाड़ी में गोपी गुफा का निर्माण कराकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। अब देख, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मोखली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। यह कौन, कहां का रहने वाला था? नालंदा का रहने वाला था। किसका शिष्य था? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के जैन धर्म से अलग होकर एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। क्लियर है? क्लियर ना?
हाँ चल रहा है, आप आइए पढ़ लीजिए। ठीक है, आप आइए पढ़िए। सब चीज चलता है दुनिया में, जो कोई कहीं नहीं चलता है वो प्लेटफॉर्म में चलता है। सब सब्जेक्ट चलता है। प्लेटफॉर्म एक ऐसी धरती है जहां पर सूर्यास्त नहीं होता। सहनसा का नाम लेता है। सहनसा को पंकज मिश्रा नहीं बोला जाता है, सहनसा सर बोला जाता है, सहनसा का नाम नहीं लिया जाता। देख यहां पर जैनियों की बात करते हैं। देख जैन धर्म की बात कर, जैन धर्म के अब है कि जैन धर्म में देखना है कि कौन चीज ऐसा पढ़े जो पूछते। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते थे? अर्ध मगधी भाषा में, अर्ध मगधी भाषा में। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में, पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। अब महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था। हाँ हो गया जवान। जवान बताते हैं मेरा पीजीटी का क्लास जो होता है पीजीटी के लिए, और ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है और 2 से 3 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ साथ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अभी से भी इंट्रो चल रही है, अब 1-2 दिन में इसको स्पीड धरेगा। जब मेरा स्पीड धरता है तो हम ऐसा ट्रेन है कि लाल रंग का कपड़ा भी दिखाइएगा तो हम रुकेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं ना? आइए देखो यहाँ पर की लिखल है। 6 डेट बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 एसएसटी प्लस जीएस। एकरा बैच को लेना है, पसंद है लो और नहीं पसंद है तो मत लो। आरती नहीं है दिखाएंगे बउआ रे बउआ, ये बैच खरीदेबे करो रे बउआ, समझा? हाँ कौन सा अपना नाम बताता है? देखो सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। अब सुदोधन कौन था? तो बुद्ध के डैडी, पिताजी। सिद्धार्थ कौन था? सिद्धार्थ कौन था? बुद्ध का वास्तविक नाम। अलार कलाम कौन था? बुद्ध को ध्यान दिखाया। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई। राहुल कौन था? बुद्ध का बेटा था। अब इसको मिलाओ, जल्दी देखो। तो 1 का क्या होगा? 1 का ई, देख यहां 1 का ई, 2 का सी, 2 का सी, 3 का सी, 3 का सी। ये कैसे हो गया रे? तो लगता है ये होगा। मिला तो 1 का ई, 2 का सी, 3 का हट 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 हट, चलो चलो है, ये कहां से आ गया है? तंग हो जाए। 1 का ई, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का डी। ए होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर खारवेल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? तो कलिंग का। तो कलिंग का सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा ये ना देखो, कलिंग कौन कहाँ है? तो उड़ीसा में पूछेगा। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?
खारवेल था। देखो, खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। खारवेल किस राजवंश संबंधित था? चेदी राजवंश से। चेदी राजवंश से। खारवेल के विषय में जानकारी हमें मिलती है किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा लेख। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। राजगीर का निर्माण कौन कराया था? तो महागोविंद। महागोविंद नामक वास्तुकार। ये किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार के दरबार में। और राजगीर को पहले क्या कहा जाता था? पहले गिरिबरज कहा जाता। गिरिबरज। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध के साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? अंग। मगध की साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार अंग हुआ था। अंग। किसके समय में? हर्यक राजवंश शासक के शासक बिंबिसार के समय में। उस समय अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त। देखें, वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर द्वारा पछाड़ दिया गया? देखो यहां पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व। कहां? झेलम नदी के तट पर। इस युद्ध को क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? हाइडेस पीच के युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को क्या किया था? पराजित किया था। सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? 325 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन। बेबीलोन कहां है? इराक में। वेरी गुड। भागलपुर तो बहुत बेहतरीन जगह है। देखो, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई क्योंकि भारत में दास प्रथा प्रकाष्ठा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा प्रकाष्ठा पर नहीं थी, जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। ठीक है। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। यूनान। यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को क्या कहा? यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोलीबोथरा कहा। पोलीबोथरा क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ है? लकड़ी का। लकड़ी का। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान दिया? मानसूनी हवा। भी पूछेगा। अब इसमें हम क्या पढ़े जो क्वेश्चन पूछ दे? हाँ, पीजीटी के लिए खूब फायदा करेगा। पीजी 99 10 सब में पूछेगा। पीजीपी में तो एकदम खट 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 पूछेगा।
हाँ एकदम ऊपर नहीं, याद रखिए इसमें सब चीज में पूछ देगा। और ये प्राइमरी वाला में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सेट किया गया है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा वह प्राइमरी के साथ साथ सबको पूछेगा। और ये जो डिस्कशन है यस 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा। अब देखो पूछेगा क्या, मानसून हवा की खोज कब हुई थी? मानसून हवा की खोज कब हुई थी? तो देखो 46 से 47 ईस्वी में। किसने किया था? हिप्पालस ने। कौन किया था? हिप्पालस। इस मानसूनी हवा की खोज से क्या फायदा हुआ? समुद्री व्यापार को, समुद्री व्यापार को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कालिदास के कार्य थे कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा, मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा, मालविकाग्निमित्रम लिखा, ऋतु संहार लिखा, कुमार संभव लिखा। इसका सही आंसर अब है कि कालिदास किसके समय, तो किसके समय में? तो ये कालिदास किसके समय में हुए थे? गुप्त काल में। कालिदास को क्या कहा गया? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर। कालिदास की रचना क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। और यह पहली रचना थी जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। अब देखें यहां पर विष्णु शर्मा जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? विष्णु शर्मा गुप्त काल में हुए थे, गुप्त काल में। अब विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक की रचना की? पंचतंत्र। अब विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। समझ गया ना? देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित है। और द्वैतवाद की स्थापना कौन किया था? शंकराचार्य। शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना कौन किया था? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद की स्थापना कौन किया था? माधवाचार्य। सही है, तो यही होगा सी। सी। देखो मराठों की निम्नलिखित किस शासक ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? कौन किया था? जल्दी से। होलकर ने। कब पराजित किया था? 1801 ईस्वी में। कहां पर? पूना के समीप। पराजित करके क्या किया? पूना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पेशवा कौन था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम एक मराठा परिसंघ की स्थापना की। एक मराठा परिसंघ की स्थापना की जिसमें शामिल कौन कौन थे? नागपुर के भोंसले। नागपुर के भोंसले। इंदौर के होलकर। होलकर। बड़ौदा के गायकवाड़। ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है। अब यहां पर देखना है कि क्या करें जो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में।
जमा करने से नहीं होता है। पूछेगा शाहजहां की बात करते हैं तो पूछेगा कि आगरा का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां की बेटी जहान आरा, याद रखना है। अब देखो दिल्ली का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद यह किसने बनवाया था? शाहजहां। याद रखना है, दो जामा मस्जिद है। इधर देखिए, आगरा का मोती मस्जिद कौन बनाया? शाहजहां। और दिल्ली का जामा मस्जिद कौन बनाया? और दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनाया? कौन बनाया? औरंगजेब। यानी कि दो जामा मस्जिद है, दो मोती मस्जिद है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ? मध्य एशिया के फरगना। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1582, 1542। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को। अमरकोट के राजा पीरसाल के भवन में। पीरसाल राजपूत राजा था। इस प्रकार अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसका जन्म हिंदू राजघराने में हुआ था। अब देखें, वस्तु कला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया। और यह क्या है? जंतर मंतर दिल्ली। और ये वेधशाला के 5 वेधशाला बना था। कहाँ कहाँ? 5 वेधशाला का निर्माण हुआ था। 5 वेधशाला का निर्माण कराया था। 5 वेधशाला कहाँ कहाँ? कहाँ कहाँ? जयपुर, जयपुर। उसके बाद कहाँ है? दिल्ली। उसके बाद कहाँ है? उज्जैन। उसके बाद कहाँ है? मथुरा। उसके बाद कहाँ है? वाराणसी। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727। कौन कहा किया था? सवाई राजा जय सिंह। जयपुर को किस नाम से? गुलाबी शहर। इसे कहते हैं पिंक सिटी। बिहार में सोर के व्यापार, सोरा होना चाहिए बिहार, यहाँ इसे ठीक पढ़ो। सोरा के व्यापार के का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? मीर जाफर ने प्रदान किया। तो सोरा कौन होता? सोरा का व्यापार बिहार में कौन करता था? तो नुनिया जाति करती। तो याद रखिएगा, नुनिया जाति, नुनिया जाति। और सोरा का प्रयोग किस लिए किया जाता था? विस्फोटक पदार्थ के बनाने में। मीर कासिम की बात करते हैं। ये मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से? मुर्शिदाबाद से,
बदल कर मुंगेर ले गए। मीर कासिम मीर जाफर का क्या था? दामाद था। तब तक पानी एक हाथ पीते हैं रे। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के कब मार्शल लॉ किया था? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह भारतीय सेना को गठित करने के लिए क्या हुआ? तो पील आयोग का गठन किया। पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह में कौन? जमींदार, साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किसका? तो सैयद अहमद। बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ था? ईरान से, अरब से। अरब में कहां से? ईरान से। बहावी आंदोलन को कौन प्रारंभ किया था? इब्न अब्दुल बहाव। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया बहावी। बहावी आंदोलन भारत में लोकप्रिय कौन बनाया? सैयद अहमद बरेलवी। पूछेगा बहावी आंदोलन के बिहार में केंद्र कौन था? पटना। याद रखना है। विलायत अली और इनायत अली किस आंदोलन संबंधित थे? बहावी आंदोलन थे। बहावी आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? R.N. मुधोलकर। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक गांव है। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो किसी एक गांव में हो रहा है। याद रखना है। वो अधिवेशन है फैजपुर, कहाँ? महाराष्ट्र। और ये अधिवेशन कब हुआ? 1937। अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया? और है भारत मित्र। कौन है? भारत मित्र। और भारत मित्र का प्रकाशन कौन किया था? बाल मुकुंद। 99 जुलाई 1940 में हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिले के कहलगांव के सोनहला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सैयद अब्दुल बरेलवी। भागलपुर को क्या कहते हैं? इसे सिल्क शहर। इसे सिल्क शहर के नाम जानते हैं। और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय
सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। इसका 1 और 2 आंसर, 1 और 2 दोनों होगा। कर्जन समय में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी। बंगाल का विधिवत विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना नहीं थे, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 को हुआ था। गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में है। पुस्तकालय भवन में। और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक में और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इस प्रकार संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। प्रस्तावना के पारित होते ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार संविधान के निर्माण हेतु कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध था प्रारूप समिति। इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। वहीं संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया था। इसे हम बंसल राव के नाम से जानते हैं। और संविधान सभा की बात करते हैं तो फिर यहाँ तक ये है पॉलिटी का, ये पॉलिटी का है प्रश्न। हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए था। हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटी का प्रश्न हिस्ट्री में दिया गया, इसलिए हमें पॉलिटी बोलना पड़ा। वरना सहसा दूसरे के साम्राज्य की ओर देखता भी नहीं। देखो यहाँ पर BPSC शिक्षा SST प्लस GS ऐसे पसंद है लो, नहीं पसंद है तो मत लो। चलो, कथन 1, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। गलत है। और दूसरे में कौन किया था? महात्मा गांधी किया था। महात्मा गांधी किया। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज 1932 में भाग लेना अंतर नहीं था। देखें यहाँ पर गार्विन भी समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सही है। इसका D, ये गलत, 8 सही। समझा?
देखो यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी की स्थापना की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। कब? 1919 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। कहाँ? इलाहाबाद। कौन किया? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष स्वयं थे, सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। समझिए। अब यहां देखो, इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना। इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना कौन किया था? राज गोपालाचारी। और कब किया था? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। ठीक है, आइए यहां पर 1959 ईस्वी में देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? ये ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध के लिए, ये सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत की स्थापना कौन किया था? बी.डी. सावरकर। मित्र मेला बी.डी. सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कौन किया था? सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक संन्यास सेन। अभिनव भारत का गठन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। मित्र मेला 1899 ईस्वी में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 ईस्वी में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी। आइए यहां पर, यहां देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस जुड़े हैं इस आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905। असहयोग आंदोलन का के समय क्या है? 1920। 1920 से 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या है? 1930 से 1933। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कौन किया था? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना और कब? 1866। कहाँ? लंदन में। कौन किया था? दादा भाई नेहरू जी। और कौन किया था? 1828 ईस्वी में। हेनरी विवियन टेराजियो। इनमें से किस गवर्नर जनरल सबसे पहले पृथक निर्वाचन पंथ की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? लॉर्ड मिंटो। कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना से भारत का वायसराय था।
निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की कैसे हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा। किसके? केशव चंद्र सेन। क्या 1867 ईस्वी में प्रेरणा? केशव चंद्र सेन प्रेरणा 1867 में। कहाँ? मुंबई में। कौन किया था? महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रावरकर ने किया था। ज्योतिबा फूले कब? 1873 ईस्वी में। कहाँ? पूना में। किसकी? सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और कौन सी पुस्तक की? गुलामगिरी। गुलामगिरी जैसी पुस्तक है। देखो, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समयपूर्ण अंत कैसे हुआ? उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। गलत। सीधी सुतर से फिसलने का। गलत। एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ। यह सही है। उस भतीजा का नाम क्या था? फर्रुखसियर। 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 फर्रुखसियर को इतिहास में क्या कहते हैं? घृणित कायर। घृणित कायर बादशाह का नाम जानते हैं। और जहांदार शाह को इतिहास में किस नाम जानते हैं? जहांदार शाह इतिहास में क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख बादशाह का नाम। लंपट मूर्ख। ठीक है, आज यहीं तक रहता है। और ठीक है, आज यहीं तक रहता है। सॉरी। और फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए।